Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about ribs and rib cage. Yes, it is also part of axial skeleton. In my last session I told you about the sternum bone, and in this session we are starting with ribs and rib cage. Okay, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. रिब एक कैसी बोन है? तो बच्चों ये एक कर्व्ड बोन है और ये एक फ्लैट बोन है. सो इट इज अ कर्व्ड फ्लैट बोन. क्लियर है? बहुत सारी जो हमारी रिब्स होती हैं वो एक रिब केज बनाती हैं, ये भी आपको पता है. और ये रिब केज इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे लंग्स और हमारे हार्ट. ठीक है, इन सारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है हमारा ये रिब केज. ये आपको क्लियर है? और क्या फंक्शन है इस रिब केज का? हमारे जो लंग्स होते हैं बच्चों, जब वो एक्सपेंड होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते समय, तो लंग्स के एक्सपेंशन को भी इनेबल करवाता है हमारा रिब केज. तो ये इसके फंक्शंस हैं. आपको रिब केज के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा. नाउ हाउ मेनी रिब्स वी हैव? सो इन द केस ऑफ ह्यूमंस देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं. कैसी है ये हमारी रिब्स? तो ये कर्व्ड फ्लैट बोन होती है. ठीक है, इट इज अ कर्व्ड फ्लैट बोन एंड द रिब्स आर बाइसेफेलिक. सो रिब्स आर बाइसेफेलिक. सो इसका क्या मतलब है कि बाइसेफेलिक होती है रिब्स? तो चलिए इसको मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा एक रिब का स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एक रिब बोन बनाती हूं मैं यहाँ पे. तो ये है हमारी एक रिब. चलिए इसके पार्ट देख लेते हैं. तो इसमें क्या क्या है? तो इस रिब में बच्चों दो एंड्स हैं. ठीक है, सपोज ये वाला जो एंड है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा डॉर्सल साइड है. ये वाला वेंट्रल साइड है बॉडी का. ठीक है, वेंट्रल साइड है. नाउ यहां से हम देखते हैं सबसे पहले डॉर्सल पोर्शन पे. डॉर्सल पोर्शन पे इस एंड, रिब के इस एंड को वर्टिब्रल एंड कहा जाता है. ऑब्वियसली द डॉर्सल पोर्शन पे वर्टिब्राज होती है, थोरासिक वर्टिब्रा. तो इसीलिए इस एंड को, रिब थोरासिक वर्टिब्रा से भी तो आर्टिकुलेट होती है, तो इसीलिए इस एंड को क्या कहा जाता है? इसको वर्टिब्रल एंड कहा जाता है. तो इट इज द वर्टिब्रल एंड ऑफ द रिब एंड दिस एंड ऑफ द रिब कॉल्ड स्टर्नल एंड of the rib. दोनों एंड्स हो गए. This vertebral end articulate with the thoracic vertebra. ये आपको क्लियर है? कैसे आर्टिकुलेट होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. नाउ ये जो वर्टिब्रल एंड है, यहाँ पे जो टिप पोर्शन है, जो हेड है रिब का, तो दिस इज द हेड ऑफ रिब एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटुलम. कैपिटुलम ऑफ रिब. नाउ दिस इज नेक ऑफ रिब. नेक हो गया. एक और एक्सटेंशन है हेड के बाद. सो इस एक्सटेंशन को कहा जाता है ट्यूबरकल. सो दिस इज ट्यूबरकल ऑफ रिब. रिब का ट्यूबरकल हो गया. ठीक है, ये हो गई रिब की बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड शाफ्ट. ठीक है, ये एक रिब की बॉडी हो गई, शाफ्ट कहते हैं. नाउ दिस एंड ऑफ द रिब इज द स्टर्नल एंड. एंड यहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है बच्चों. तो यहाँ पे कार्टिलेज लगा होगा. द कार्टिलेज इज कॉल्ड कोस्टल कार्टिलेज. ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज लगा होगा. और स्टर्नल एंड कैसा एंड है? ये एक कार्टिलेजनस एंड है. ओके, तो यहाँ पे लगा होता है कोस्टल कार्टिलेज. तो ये हो गया हमारे एक रिब का स्ट्रक्चर. वाई द रिब्स आर कॉल्ड बाइसेफेलिक? बिकॉज on its vertebral end there are two articulation present. One articulation is for the head of rib. Okay, मतलब एक अटैचमेंट जो है थोरासिक वर्टिब्रा से होगी हेड से. ठीक है, दूसरी अटैचमेंट होगी ट्यूबरकल से. तो दो आर्टिकुलेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना. दो आर्टिकुलेशन के लिए दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि थोरासिक वर्टिब्रा से अटैच होंगे. दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस टू एक्सटेंशन
the ribs are called bicephalic because the vertebral end of the rib contain two structure, ठीक है, for articulation or two articular processes which is कैपिटुलम, द हेड एंड द ट्यूबरकल। और ये कैसे अटैच होते हैं थोरासिक वर्टिब्रा से, ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ और हम लास्ट में, ठीक है, सेशन के लास्ट में इसको मैं एक और बार आप लोगों को बता दूंगी। नाउ तो ये हो गई हमारी एक रिब की बात। चलिए, तो ये हो गया हमारे एक रिब की बात। अब जो रिब का साइज है, ठीक है, कैसा है, तो रिब का जो साइज है लेंथ में इंक्रीज होता है पहले से 7वें पेयर तक, ठीक है। सो साइज of ribs increase in length from 1st to 7th rib, then it decreases. Obviously अब ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये एक साइड का स्ट्रक्चर है, तो ये है हमारी पहली रिब, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10 एंड 11th और 12th। ओके, 11th और 12th। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो है हमारी पहले 1 से लेकर 7 तक जो साइज है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 से लेकर 7 तक साइज बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है रिब्स की। नाउ 7 के बाद 8, 9, 10 में जो लंबाई है रिब्स की, ठीक है, रिब केज की, वो डिक्रीज हो रही है। तो साइज इंक्रीजेस फ्रॉम 1st to 7 एंड देन इट डिक्रीजेस। चलिए फर्स्ट रिब की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिब जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। ओके, सो हमारी जो फर्स्ट रिब है वो स्मॉलेस्ट रिब है एंड इट इज द मोस्ट कर्व्ड रिब, सबसे ज्यादा कर्व्ड होती है। चलिए 7th की बात कर लेते हैं। 7th रिब कैसी है, 7th रिब हमारी लॉन्गेस्ट रिब होती है। ऑब्वियसली बच्चों ये हमारी लॉन्गेस्ट रिब है क्योंकि इसी के बाद साइज घटना शुरू होता है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिब, लॉन्गेस्ट रिब होती है हमारी 7th। चलिए ये हो गया। नाउ एक और बात कर लेते हैं। द रिब कंटेन द वर्टिब्रल एंड द स्टर्नल एंड, सो इट कंटेन, रिब कंटेन 2 एंड। One end of the rib articulate with the thoracic vertebra. So this end articulate with posteriorly it articulate with thoracic vertebra. ठीक है, it articulate with thoracic vertebra and the other end इट आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम। दूसरा जो एंड है ये किससे आर्टिकुलेट होता है, ये आर्टिकुलेट होता है हमारे स्टर्नम से। स्टर्नम से आर्टिकुलेट होगा और इसके बीच में जॉइंट भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए ये हो गया। नाउ आपने सुना होगा कि रिब्स जो होती है ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती है, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पे सबसे पहली होती है हमारी ट्रू रिब्स। तो सबसे पहली जो होती है हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं बच्चों, फर्स्ट पेयर से लेकर 7th पेयर तक वो जो रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। सो ये वाली जो है हमारी, ये है हमारी ट्रू रिब्स, ठीक है, ये वाली ट्रू रिब्स है एंड दे हैव देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज। दे हैव कोस्टल कार्टिलेज, इनके पास इनका कोस्टल कार्टिलेज होता है। जैसे कि बच्चों स्टर्नम के बारे में मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था। दिस पोर्शन ऑफ द स्टर्नम और दिस पार्ट इज कॉल्ड मेनुब्रियम, दिस पार्ट इज मीजोस्टर्नम एंड this is xiphoid process, ये स्टर्नम है। चलिए अब मैंने आपको ये बताया था स्टर्नम में कि फर्स्ट जो मेनुब्रियम पोर्शन है, फर्स्ट, सेकंड और हमारी यहाँ पे अटैच होती है कॉलर बोन, वो मेनुब्रियम से अटैच होती है। और हमारी जो पूरा स्टर्नम है इस पे सिर्फ पहले 7 पेयर अटैच होते हैं।
पहले 7 पेयर अटैच होते हैं, लेकिन जब पोस्टीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो थोरासिक वर्टिब्रा से तो पूरे 12 पेयर्स जो है अटैच होते आते हैं। वहां पे तो 12 थोरासिक वर्टिब्रा है और 12 रिब्स है, तो 12 थोरासिक वर्टिब्रा 12 पेयर से अटैच होती है पोस्टीरियर साइड पे। लेकिन एंटीरियर साइड पे आते आते सिर्फ 7 वर्टिब्रा स्टर्नम से अटैच होती है, और बाकी की जो वर्टिब्राज होती हैं 7 के बाद ये 8, 9, 10 और 11, 12 के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। नाउ ये हो गया मेनोब्रियम, मीजोस्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस, और पहली 7 है ट्रू रिब्स जो कि स्टर्नम से अटैच हैं, एंड दे हैव देयर कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, तो ये है कोस्टल कार्टिलेज। ब्लू कलर का मैंने अलग से बनाया है कोस्टल कार्टिलेज, तो ये भी इसमें आता है। पहले कोस्टल कार्टिलेज मैं आपको बता देती हूँ। कोस्टल कार्टिलेज ये एक तरीके का हाईलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो ये एक हाईलाइन कार्टिलेज है कोस्टल कार्टिलेज। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये कोस्टल कार्टिलेज हमारे थोरासिक केज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू थोरासिक केज। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों ट्रू रिब्स की बात। ट्रू रिब्स कितनी है, तो यहाँ पे 1st to 7th, ठीक है, 1st to 7th पेयर तक हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ऑब्वियसली ये स्टर्नम से अटैच है, ठीक है, तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहलाती हैं, और ये ट्रू रिब्स होती हैं। दे हैव देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज पहले से 7th पेयर तक, 1st से 7th पेयर तक। दूसरे तरीके के रिब्स और दूसरा जो टाइप होता है वो होते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं, तो होते हैं 8th, 9th, 10th। ठीक है, सो हमारे जो 8th, 9th और 10th होते हैं बच्चों, ये वाले जो होते हैं ये हमारे फॉल्स रिब्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर फॉल्स रिब्स। क्यों होते हैं ये फॉल्स रिब्स? बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते स्टर्नम से। ये वाले रिब्स अटैच होते हैं विद द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से ये वाले जो रिब है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं। सो दे डू नॉट हैव देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज, 7th के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है। सो इसलिए दीज रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स एंड कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। चलिए, तीसरे तरीके की रिब्स होती है। ठीक है, तीसरे तरीके की रिब्स होती है फ्लोटिंग रिब्स। चलिए, तो यहां लिख देती हूं मैं फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। फ्लोटिंग रिब्स में कौन आते हैं, कौन से पेयर्स आते हैं? सो 11th एंड 12th पेयर ये फ्लोटिंग रिब्स में आते हैं। ये दोनों होते हैं हमारे फ्लोटिंग रिब्स। व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स? क्योंकि ये अटैच नहीं होते स्टर्नम से। ठीक है, तो ये वाले जो रिब्स है ये पोस्टीरियरली तो अटैच होते हैं हमारी वर्टिब्रा से, थोरासिक वर्टिब्रा से, लेकिन एंटीरियरली स्टर्नम से देखिए अटैच नहीं होते और ये ऐसे बस लटके होते हैं। तो दैट्स व्हाई द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ओके, सो रिब्स कैसी है यहाँ पे? फ्लोटिंग रिब्स है हमारी 11th एंड 12th। तो ये हो गई रिब्स की 3 टाइप की बात। अब बच्चों एक जॉइंट की बात कर लेते हैं, जिससे ये हमारा जो स्टर्नम है वो रिब्स के साथ अटैच है, तो वहां पे स्टर्नोकोस्टल जॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो जॉइंट होगा वो होगा स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। तो जॉइंट की बात कर लेते हैं। जॉइंट बाय विच द रिब्स and the sternum attach, or the coastal cartilage and the sternum attach, is called sternocostal joint. Sternocostal joints. ठीक है, joints का नाम आप याद रखिएगा, यहाँ पे sternocostal joint present है। ठीक है, so now बच्चों, this is the structure of a thoracic vertebra और ये है सेंट्रम। ठीक है, सो वर्टिब्रा का ये सेंट्रम है
एंड यहाँ पे एक आर्टिकुलेटिंग फेसेट भी प्रेजेंट है इस रिब से अटैचमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं रिब और इस वर्टिब्रा की अटैचमेंट बता रही हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो पोस्टीरियर अटैचमेंट है वो मैं एक बार और बता दूंगी आप लोगों को। सो दिस इज अ आर्टिकुलेटिंग facet for the head of rib। रिब के हेड के लिए यहां प्रेजेंट होता है, सेंट्रम पे प्रेजेंट होता है आर्टिकुलेटिंग फैसेट, और ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, और यहां पे भी आर्टिकुलेटिंग फैसेट प्रेजेंट होता है। सो यहां पे ट्रांसवर्स प्रोसेस पे देयर इज अ आर्टिकुलेटिंग फैसेट फॉर ट्यूबरकल ऑफ रिब। ठीक है, तो रिब के ट्यूबरकल पोर्शन के लिए ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है ये रिब का ट्यूबरकल पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन रिब का हेड पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द नेक पोर्शन ऑफ द रिब। ओके, तो ये पोस्टीरियरली ऐसे अटैच होती है हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा पे। सेंट्रम पे दो फैसेट्स, दोनों ई साइड पे दो फैसेट प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी ईच साइड दो फैसेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द ट्यूबरकल एंड हेड ऑफ द रिब, और पीछे से पोस्टीरियर साइड से ऐसे अटैच होती है थोरैसिक वर्टिब्रा से। तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा बच्चों, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। नाउ पूरा मैंने आपको रिब केज बता दिया, जो जो चीजें मुझे आपको बतानी थी। तो आज के सेशन में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी। कितने टाइप की रिब्स होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। ट्रू रिब्स हो गई, फॉल्स रिब्स हो गई, जो कि 1st से 7 पेयर जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है। फॉल्स पेयर 8, 9 और 10th जो होता है वो फॉल्स रिब्स होते हैं, और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं 11th और 12th पेयर, ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो बच्चों कहीं कहीं ठीक है, कुछ लोगों में 10th पेयर जो होता है, ठीक है, जो 10th रिब होता है वो भी फ्लोटिंग होता है। ओके, तो 10th रिब भी इन सम पीपल 10th रिब कैन ऑल्सो बी फ्लोटिंग रिब। ओके, तो ये हो गया। एंड एक और इससे रिलेटेड चीज, अगर किसी पर्सन में 13th रिब भी प्रेजेंट हो तो उस रिब को गोरिल्ला रिब कहते हैं। सो अगर 13th रिब प्रेजेंट हो, so the rib is called gorilla rib। गोरिल्ला रिब। ओके बच्चों, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और बाकी सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे।